मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटर के विद्यार्थियों का मास साइंस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम इंटर के लिए रसायन शास्त्र लेकर आए हैं। रसायन शास्त्र में हमने आप लोगों को फास्फोरस से बनने वाले यौगिकों के बारे में बताया था और फास्फोरस से बनने वाले यौगिक में दो हमने बता दिया था और आज तीसरा हम एक फास्फोरस के ऑक्साइड बताया था और एक फास्फिन बताया था। और आज 3 नंबर यानी फास्फोरस से बनने वाला तीसरा यौगिक जो है वो आप देखिए बोर्ड पर है और समझिए ठीक से। यहाँ फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल ये तीसरा है। याद कीजिए आप लोगों को 4 बताए थे। फास्फोरस से बनने वाले यौगिक 4 तरह के होते हैं। पहला फास्फिन, दूसरा फास्फोरस के ऑक्साइड, तीसरा यहाँ लिखा हुआ है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल और चौथा फास्फोरस के क्लोराइड। तो आज तीसरा जो है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल होते हैं वो यहाँ देखिए हमने 4 तरह के लिखवाया है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल भी 4 तरह से बनते हैं। और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल 4 तरह से कौन कौन है? तो एक है हाइपोफास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस अम्ल जिसका अणु सूत्र होता है H3PO2। दूसरा है आर्थोफास्फोरस अम्ल जिसका अणु सूत्र होता है H3PO3। और तीसरा है हाइपोफास्फोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H4P2O6। और चौथा है फास्फोरिक अम्ल। तो ये फास्फोरिक अम्ल जो है 3 तरह के होते हैं। ये चौथा जो है ये फास्फोरिक अम्ल 3 तरह के होते हैं। पहला आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4, दूसरा पाइरोफास्फोरिक अम्ल H4P2O7 और तीसरा है मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO3। तो 4 तरह के ऑक्सी अम्ल बनते हैं जिसमें 3 का तो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है और चौथा में जाकर फिर 3 को बनता है। तो तीनों का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और इसे याद करना पड़ेगा। तो अब हम पहला शुरुआत करते हैं। पहला है हाइपोफास्फोरस अम्ल जिसे H3PO2 अणु सूत्र कहते हैं। तो हाइपोफास्फोरस अम्ल कैसे बनता है? तो यहाँ लिखा हुआ है हाइपोफास्फोरस अम्ल। तो फास्फोरस को बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर विलयन के साथ गर्म करने पर बेरियम फास्फेट का अवक्षेप, जिस तरह दही जमता है उस तरह बेरियम फास्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी एक बार सुन लीजिए कि फास्फोरस को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तब बेरियम फास्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। पुनः बेरियम फास्फेट के अवक्षेप को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला के गर्म करते हैं तब हाइपोफास्फोरस अम्ल बनता है। यानी हाइपोफास्फोरस अम्ल कैसे बनता है? तो फास्फोरस को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो बेरियम फास्फेट का अवक्षेप, एक पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। पुनः उस अवक्षेप को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला के गर्म करते हैं तब हमारा ये हाइपोफास्फोरस अम्ल बनता है। तो इसके बाद हम लिखवाएंगे कि हाइपोफास्फोरस अम्ल के कौन कौन से गुण हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को हाइपोफास्फोरस अम्ल जो है उसका गुण बताते हैं। हाइपोफास्फोरस अम्ल कैसे बनता है ये मैंने बता दिया। अब हाइपोफास्फोरस अम्ल के गुण क्या है, तो पहला गुण कि इसे गर्म करने पर यह 313 केल्विन ताप पर अपघटित हो जाता है। इसे गर्म करने पर यह 313 केल्विन ताप पर अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर फास्फिन बनाता है। जो पहले पढ़ाए हैं फास्फिन, जो अत्यंत जहरीला होता था, तो यह टूटकर यानी 313 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है और टूट के फास्फिन बनाता है, फास्फिन ऑक्साइड जो बताए थे। और दूसरा, इसके अणु में सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु आयनित होता है। इसका अणु में देखिए 3 हाइड्रोजन है, लेकिन जब आयनित होने का सवाल होता है, जब ये आयनित होता है तो केवल एक हाइड्रोजन परमाणु ही आयनित होता है। तीसरा, यह जल में घुल जाता है, यानी जल में विलय होता है, यह जल में आसानी से घुल जाता है। और चौथा, यह एक भास्मिक अम्ल है, यानी यह एक भास्मिक अम्ल है नहीं, लेकिन भास्मिक अम्ल जैसा आचरण करता है। इसका स्वभाव जो है भास्मिक अम्ल जैसा होता है। तो यही लिखवाया गया है कि यह एक भास्मिक अम्ल जैसा आचरण करता है। और अब देखिए उसका दूसरा, पहला था हाइपोफास्फोरस अम्ल, यानी फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में पहला लिखवा दिए। और दूसरा है आर्थोफास्फोरस अम्ल, उसमें का 2 नंबर। दूसरा है आर्थोफास्फोरक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO3। तो ये कैसे बनता है, तो यहाँ लिखवाया गया है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर जब ठंडा जल गिराते हैं, एकदम ठंडा जल, जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर ठंडा जल गिराते हैं तब आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। यहाँ लिखे हैं कि जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर ठंडे जल की अभिक्रिया होने से आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। यानी ठंडा जल जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर हम गिराते हैं यानी मिलाते हैं उसमें, तब जाके आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। यहाँ लिखवाया है, देखिए ये PCl3, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, 3H2O ये जल है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर जल गिराते हैं तब यहाँ पर देखिए आर्थोफास्फोरस यहाँ लिखवाया है अम्ल बनता है, और साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब इसका गुण, यानी आर्थोफास्फोरस अम्ल का गुण, उसमें क्या क्या खासियत होता है, तो पहला गुण उसमें है कि यह सफ़ेद, रवेदार तथा पसीजने वाला पदार्थ है। यानी सफ़ेद होता है, रवेदार होता है और पसीजता है। जिस तरह यूरिया पसीजता है, नमक पसीजता है, उस तरह यह सफ़ेद, रवेदार तथा पसीजने वाला पदार्थ है। दूसरा, इसका द्रव्यनांक 343 केल्विन होता है, यानी 343 केल्विन ताप पर यह द्रव अवस्था में बदलने लगता है। और तीसरा, यह जल में काफ़ी विलय होता है, यानी जल में तेज़ी से घुल जाता है। और चौथा, गर्म करने पर यह फास्फिन तथा फास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। यानी जब इसको गर्म करते हैं उच्च ताप पर तो यह फास्फिन तथा फास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। और पांचवा है, इसके लवण फास्फाइड होते हैं, इसके लवण जो होते हैं फास्फाइड होते हैं। तो ये था आर्थोफास्फोरस अम्ल, और इसके पहले हाइपोफास्फोरस अम्ल बताए। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में 2 हमने बता दिया और 2 बाकी है। तो पहले इसको नोट कीजिए, हाइपोफास्फोरस अम्ल के गुण, फिर आर्थोफास्फोरस कैसे बनता है और उसका गुण, तब हम आगे लिखवाते हैं। चलिए अब हम लोग हाइपोफास्फोरिक अम्ल, 3 नंबर है हाइपोफास्फोरिक अम्ल।
तो हाइपोफास्फोरिक अम्ल कैसे बनता है, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल को जल के साथ गर्म करते हैं तब हाइपोफास्फोरिक अम्ल बनता है। एक बार सुन लीजिए, आर्थोफास्फोरिक अम्ल को जल के साथ गर्म करने पर हाइपोफास्फोरिक अम्ल बनता है। और इसका एक विशेष बात यह है कि इसका गुण जो होता है आर्थोफास्फोरिक के समान होता है। जो दूसरा लिखवाए हैं उसके, तो जो गुण आर्थोफास्फोरस का होता है वही गुण इसका होता है, इसीलिए इसका गुण छोड़ दिए हैं। यानी हाइपोफास्फोरिक अम्ल का गुण जो होता है आर्थोफास्फोरस जो अम्ल लिखवाए हैं 2 नंबर, उसके गुण के समान होता है। अब आइए चौथा, तो चौथा जो है, चौथा में हम 3 लिखवाए हैं आप लोगों को। चौथा में हमने आपको 3 अम्ल का नाम लिखवाया है, जिसमें पहला देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है फास्फोरिक अम्ल, जिसमें पहला है फास्फोरिक पहला इसका है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। यानी चौथा में फास्फोरिक अम्ल है, तो फास्फोरिक अम्ल 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, दूसरा है पाइरोफास्फोरिक अम्ल और तीसरा है मेटाफास्फोरिक अम्ल। आर्थो पाइरो मेटा, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल और पाइरोफास्फोरिक अम्ल। 4 में 3 गो है, तो पहला इसमें का चौथा का ए नंबर है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, जिसको कहते हैं H3PO4। तो कैसे बनता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का मतलब हुआ P2O5। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को सावधानी पूर्वक, माने सावधानी से, क्योंकि ये खतरनाक होता है, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को सावधानी पूर्वक पानी में डालकर और विलयन को उबालते हैं, पानी में डाल देते हैं और उस पानी को जब उबालते हैं तब आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। तो चौथा का ए नंबर था आर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को सावधानीपूर्वक पानी में डालकर विलयन को उबालने से आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। यहाँ समीकरण लिख दिए हैं P2O5। ये P2O5 क्या है, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। H2O क्या है, जल है। ये दोनों मिला के जब गर्म करते हैं तब H3PO4 यानी 2H3PO4 जो है ये क्या है, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। अब इसका 3 गुण है, जो 3 गुण सामने है। पहला इसका द्रव्यनांक जो होता है 315 केल्विन होता है। दूसरा यह जल में विलय होता है, यानी जल में घुल जाता है। और तीसरा है यह एक निर्बल अम्ल है, यानी अम्ल 2 होता है, एक प्रबल एक दुर्बल, तो यह निर्बल या दुर्बल अम्ल है। इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा का बी, चूँकि तीसरा में 3 ठो था तो दूसरा हो गया और दूसरा देखिए यहाँ पर तीसरा का जो बी नंबर है पाइरोफास्फोरिक अम्ल। तो पाइरोफास्फोरिक अम्ल कैसे बनता है, तो यहाँ लिखवाया गया है कि ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल को, जो आर्थोफास्फोरिक अम्ल इसके पहले लिखवाए हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल को 493 केल्विन ताप तक गर्म करते हैं तब पाइरोफास्फोरिक अम्ल बनता है। यानी पाइरोफास्फोरिक अम्ल कैसे बनता है, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल को 493 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब पाइरोफास्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ देखिए ये 2H3PO4, ये H3PO4 क्या है, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल है और इसको 493 पर गर्म करते हैं तब बनता है H4P2O7 यानी पाइरोफास्फोरिक अम्ल बनता है और साथ साथ जल का निर्माण होता है। अब इसका गुण क्या है, तो गुण में देखिए यानी पाइरोफास्फोरिक अम्ल का गुण क्या है, तो गुण में 1 नंबर यह सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है, सफ़ेद होता है और रवेदार मतलब दानेदार कहते हैं उसको। यह सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है।
इसका द्रव्यमान 334 केल्विन होता है। यह जल में घुल जाता है यानी जल में विलीय होता है। और चौथा, इसको अधिक गर्म करने पर यह मेटाफास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। तो अब आइए 3 का C नंबर, मेटाफास्फोरिक अम्ल। तो मेटाफास्फोरिक अम्ल कैसे बनता है? तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल को 589, देखिए यहाँ पायरोफास्फोरिक अम्ल में, वहीं आर्थोफास्फोरिक अम्ल को 493 गर्म किए थे और यहीं आर्थोफास्फोरिक अम्ल को 589 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तब मेटाफास्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। और इसका गुण यहाँ 3 ठो है। यह अर्ध पारदर्शक कांच के समान होता है यानी पारभासी होता है। यह अर्ध पारदर्शक कांच शीशा के समान होता है। और दूसरा, यह जल में घुल जाता है यानी विलीय होता है। और तीसरा, यह भास्मिक अम्ल है। ये कौन अम्ल है? भास्मिक अम्ल है। तो इस प्रकार अकार्बनिक रसायन में जो दूसरा लेसन था, वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन, तो दूसरा लेसन आज समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा लेसन यानी वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन यानी अकार्बनिक का तीसरा लेसन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। आप इसे घर पर अध्ययन कीजिए और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी विद्यार्थी हो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।